Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. This is Anil Kumar Trivedi welcoming once again in our daily online study. आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी पड़ेगी। हमको जब छोटे थे तब हमने ये एक बार पढ़ चुके हैं कि टेली मार्क्स किस तरह से शो होते हैं। आज हम उसको दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने 9th क्लास के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन बिलो आर द वेट, यहाँ पे वेट दिया हुआ है ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल की क्लास है 10th है जिसमें 30 स्टूडेंट है, उनका ये वेट दिया हुआ है। इसमें वेट है 34, 36, 37, 38, 33, 34, 35, 36, 37, 33, 34, 35, 34, 33, 37, 35, 34, 36, 38, 36, 35, 34, 35, 37, 38, 34, 35, 35। ये सभी वेट है स्टूडेंट का। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा। इस डेटा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। टेबल बनानी है तो टेबल के अंदर सबसे पहले तो अपन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा वेट, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू यहाँ पे हम करते हैं वेट से। वेट के बाद में अपन को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे टेली मार्क्स। टेली मार्क्स आप सबको बनाने आने होते ही होंगे। ये टेली मार्क्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जब क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहले अपन ने यही देखा था कि इसमें वेट है वो 33 से शुरू होकर हाईएस्ट 38 तक जा रहा है। इससे ज़्यादा इसमें वेट वगैरह नहीं है। पहले इसमें वेट अपन लिखेंगे, क्योंकि इसमें वेट कौन कौन से अपने पास अवेलेबल है। एक तो 33 अवेलेबल है अपने पास में, एक 34 अवेलेबल है, 35 अवेलेबल है, 36 अवेलेबल है, 37 अवेलेबल है, 38 अवेलेबल है। ये सारे वेट अपने पास में अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर। अब टेली मार्क्स, तो सबसे पहले 34, सबसे पहले 34 आया तो 34 के अंदर अपन यहाँ पे टेली मार्क्स में लिखेंगे 1। टेली मार्क्स आप सबको जानकारी होगी, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ना है। 34 दूसरा में भी, तो ये 34 का एक और यहाँ पे बन गया 1। उसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है 36 में कर दिया 1। उसके बाद में दिया हुआ 37 देख सबको दिख रहा होगा। 37 में ये 1 कर दिया। उसके बाद में 38 में 1 कर दिया। उसके बाद 33 में ये 1 खींच दिया। फिर 34, 35, फिर 34 में 1 और 35 में ये 1। फिर अपन ने करना है 36 में ये 1 खींच दिया। 7, 33, 34, 35, तो 37, 33, 34 एंड 35 ये अपन ने यहाँ पे लाइनें वगैरह खींच दी हैं। उसके बाद में दिया हुआ 34, 33, 37। ये 34 में देखो, अब 34 में 1 2 3 4 हो गए, तो 5वें से इसको बांधा जाएगा। ये 5 ऐसे खींचा जाएगा। 34 5 तो बाहर आ गया यहाँ पे। 33, 37, ये 33। उसके बाद में नेक्स्ट है 37। उसके बाद में है 35, 34, ये 35, 34। उसके बाद में दिया हुआ यहाँ पे 36, 38, 36, 38। उसके बाद में है वापस 36, 35, ये 36। उसके बाद 35। उसके बाद में दिया हुआ 34, 35, ये 34 एंड 35 में 5वां आया तो ये बंद जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 37, 38, 37, 38। उसके बाद में आ जाएगा 34, 35, 35, 34, 35, 35। यहाँ तक हम इसको टेली मार्क्स को लिख देते हैं। तो अब इसके हम लिखते हैं टेली मार्क्स। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आई वो आई 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में 8, उसके बाद में 5 और 2 7, उसके बाद में 4 एंड 4। अब इसकी टोटल करके इसको चेक कर लेंगे। चेक करने में कितना है 4 3 12, 12 ये हो गए, 12 और 3 15 और 15 30। यहाँ पर अपना आंसर हो जाता ख़त्म, क्योंकि जब आंसर अपन को 30 बोल रहा है कि टोटल अपने 30 आ गई और स्टूडेंट कितने थे 30 थे। यहाँ पे जब अपन ने क्वेश्चन शुरू किया था 30 स्टूडेंट थे। इसका मतलब अपन ने जो काम किया वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गिवन बिलो वर द वेट इन केजी ऑफ 30 चिल्ड्रन बॉर्न, मतलब जो नए जन्मे 30 बच्चे हैं उनका वेट यहाँ पे दिया हो इन ए विलेज। विलेज का मतलब गाँव में, जिसमें पहले का वेट है 3.4, फिर 3.6, फिर 3.0 मतलब 3 kg, फिर 3 kg 800 ग्राम्स एंड 3.8, 3.6, 3.8, 2.9, 3.4, 2.9, 3.4, 3.0, 3.4, 3.2, 3.1, 3.3, 3.2, 3.2, 3.1, 3.2, नेक्स्ट 3.4, 3.0, 3.1, 3.2,
3.5, 3.7, 3.1, 3.0, 2.9, 3.0 एंड 3.1 एंड 3.2 ये सारे वेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ऑल द अबव। इन सभी के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो वैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि आप घर पे इसको सॉल्व करें और इसको होमवर्क के अंदर मुझे करके अपने जो है अपने कॉपी का फ़ोटो मुझे पर्सनली भेजें। ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कॉइन्स वर टॉस्ड। अब 3 कॉइन को टॉस किया गया 30 टाइम्स, टोटल इसने 30 टाइम्स किया, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग वर नोटेड डाउन एज अंडर 0, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 0। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 3 कॉइन को टॉस किया गया और हेड्स यहाँ पे नोट किए हैं कि हेड्स 0 बार आया, 1 बार आया, क्योंकि 3 कॉइन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तीनों हेड्स आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आना नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अब हेड्स की संख्या क्या हो सकती है, तो हेड्स या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ये सिस्टम यहाँ का रहेगा हेड्स का। उसके बाद में अगला काम है वो है अपना टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स के लिए अपन यहाँ पे शुरू करें। उसके बाद में अपन को लिखनी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो टेलीमार्क्स सबसे पहले 0, तो 0 में 1 कर दिया, फिर 1 में 1, 2 में 2, वापस एक बार 2 आया इसलिए फिर 1 आया, फिर वापस 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, 3 आया, 3 में करना था, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, 1 आया, 5th आया तो इसको मोड़ दिया, फिर 1, फिर 2 में एक बार भूल से कर दिया था अपन ने, अब दूसरी बार ये 2, फिर 0, फिर 1 2 1, तो 1 2 1, फिर 3 0 0, 3 0 और 0 5 बार, इसलिए ये हो जाएगा 1 1 1 एंड 1, फिर 2 3 2 2 0, 2 3 2 2 0। ये अपने यहाँ पे टोटली अपन ने यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 और 1 6 हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये इसको ऐड करेंगे, 5 और 5 हो गया 10, इसको 5 और 4 यहाँ पे हो गया अपने पास में 9 और इनकी टोटल होगी 5। अब इनकी टोटल करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन को चेक करने के लिए अपन आंसर सही किया गलत किया, तो 6 और 16, 16 और 9 25 और 5 30। जब क्वेश्चन इसको स्टार्टिंग में कह रहा था कि 30 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, इसका मतलब अपन जो क्वेश्चन किया उसका आंसर एकदम सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट है। वापस 30 स्टूडेंट है, यानी टोटल अपने यहाँ पे 30 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट के, यहाँ पे क्या दिया, ऑफ क्लास 10th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया, ए बी ओ ओ ए बी ओ बी ए बी ओ बी ए ओ ए बी ए ओ बी ओ। प्रिपेयर दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट कॉमन, यानी सबसे ज़्यादा ब्लड कौन सा है और सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, एंड विच इज़ द रेयरेस्ट का मतलब सबसे कम कौन सा है ब्लड, उसके बारे में अपन यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा ब्लड, इसका सॉल्यूशन, इसका ब्लड ग्रुप, फिर आपको पता है टेलीमार्क्स आएंगे, उसके बाद में आएगा फ्रीक्वेंसी। जगह थोड़ी कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखें। तो ब्लड ग्रुप तो सिंपल चीज़ है, अपने पास में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो था ए, एक है बी, एक है ओ और एक है ए बी। ये 4 तरीके के आते हैं। सबसे पहले ए बी में 1, तो टेलीमार्क्स में A1 कर दिया अपन ने। मैं टेलीमार्क्स से कर रहा हूँ ताकि क्या कभी गलती नहीं हो। अपन काउंट करके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अपन जो है टेलीमार्क्स से करें बेटर रहेगा। ए बी, फिर ओ, ये ओ, फिर ए, फिर बी, फिर ओ, फिर ए, फिर ओ, फिर बी ए, ये बी और फिर ए, फिर ए तो ये ए, फिर ए बी, फिर ओ, ये ओ का 5th है तो ओ में क्रॉस हो जाएगा, ए, ये ए और ये ए, फिर ओ बी ए, ओ बी ए, ओ ओ,
फिर वापस ओ और ओ, ये यहाँ पे चल रहे हैं अपन आगे, फिर ए बी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए बी और ओ, ये ए, ये बी और ये ओ। ये अपने यहाँ पे टोटल आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 4 हो गए 9, फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 9, इसकी होगी फ्रीक्वेंसी 6, इसकी होगी 12 और इसकी होगी 3, इनकी टोटल होनी चाहिए 30। आशा करता हूँ ये कह रहा था विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रेयरेस्ट। मोस्ट कॉमन, तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन एंड सबसे ज़्यादा कौन सा आया कि 12 आया, ओ, तो मोस्ट कॉमन हुआ ओ, कितने टाइम्स 12। और यहाँ पर मोस्ट रेयरेस्ट, मोस्ट रेयर कौन सा है, तो मोस्ट रेयरेस्ट है ए बी, जो सबसे कम आया 3, तो ए बी इसका नाम है, जो आया कितने टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स आया, इसलिए मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयरेस्ट में आएंगे दोनों। आशा करता हूँ कि आप सबको पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क करें। कोविड-19 सिचुएशन में अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जहाँ कहीं भी, पहले तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपनी सुरक्षा करें, हर जगह पे मास्क पहन कर जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा बनाई रखें। और अपनी स्कूल जो मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसका नाम है, उसमें भी हम इसी प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 30 बाय 20 यानी 600 स्क्वायर फीट के रूम हमने अवेलेबल करवाए हैं। तो आप सभी से आशा है कि मेरी पढ़ाई हुई सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली संपर्क करें। धन्यवाद।